जय हिंद दोस्तों। अगर आप अपने परिवार के साथ मिलके त्योहार मना पाते हैं, आप उनके साथ बैठ के टाइम बिता पा रहे हो, आपका आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा लगाव है, जुड़ाव है और आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सबसे बेहतरीन है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, पैसा जब तक हम नहीं कमाएंगे बहुत बड़े लेवल तक, तब तक ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। हाँ, पैसा सब कुछ है, मैं मानता हूँ पैसा बहुत कुछ है, आज की डेट में कमाना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल तक पैसा कमाएंगे तभी ज़िंदगी में सुकून आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी फोटो देख रहे हैं, इनको कौन नहीं जानता? ये सहारा ग्रुप के चेयरमैन, सहारा ग्रुप के प्रमुख श्री सुब्रतो राय सहारा अब ये इस दुनिया में नहीं है। सुब्रतो राय सहारा जी को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। 2004 में जब सुब्रतो राय सहारा जी ने अपने बेटे की शादी की थी, उस शादी में उन्होंने उस टाइम पे 2004 में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेके दुनिया की बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, हमारे भारत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, बॉलीवुड से लेके खिलाड़ियों तक, एक से एक बड़े सितारे उन्होंने इस शादी में इनवाइट किए थे। बहुत बड़े बड़े इसमें सितारे आए, हॉलीवुड से सिंगर और डांसर तक बुलाए गए। इतनी बड़ी शादी शायद ही उस टाइम पे किसी ने अब से पहले की होगी। 500 करोड़ रुपए उन्होंने उस शादी में उन्होंने खर्च किए थे। लेकिन अभी हाल ही में इनका जब निधन हुआ लंबी बीमारी के बाद, तो 2 दिन तक लखनऊ की मॉर्चरी में इनकी बॉडी पड़ी रही। इनके दोनों बेटे विदेश में हैं, कोई पूछने तक नहीं आया। बाद में इनका एक पोता आया, उन्होंने मुख अग्नि दी। तो सोचिए, जिस बेटे के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे शादी में, और विरासत में बहुत कुछ दिया था, उनके पास इनकी चिता को अग्नि देने के लिए टाइम नहीं था। दूसरा वाला एग्जाम्पल सुनिए। आपने सुना होगा विजयपत सिंघानिया जी का नाम। विजयपत सिंघानिया जी रेमंड ग्रुप के चेयरमैन थे, रेमंड ग्रुप के फाउंडर थे, चेयरमैन थे। अभी रेमंड ग्रुप को संभाल रहे हैं उनके बेटे गौतम सिंघानिया। जब विजयपत साहब के हाथ में विजयपत साहब के हाथ में जब रेमंड की कमान थी, तो उस टाइम पे कंपनी की नेटवर्थ थी 12,000 करोड़ रुपए। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी विरासत दे दी अपने बेटे गौतम सिंघानिया जी को। कुछ समय बाद उनके पिता का और उनके आपस में अनबन होगी, उन्होंने अपने पिता को अलग कर दिया, सिंघानिया साहब ने। आज उनके पिता विजयपत सिंघानिया, जो कि पद्म विभूषण भी हैं, एक आम जिंदगी जी रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी लाइफ। सोचिए, जिस बंदे के पास 12,000 करोड़ की नेटवर्थ थी, वो आज एक सामान्य जीवन जीने को मजबूर है। तो आपको अभी भी लगता है कि पैसा, बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमा के तभी आपको सुकून मिलेगा? नहीं। पैसा कमाइए, अपनी ज़रूरतें पूरे कीजिए, एक अच्छा लेवल अचीव कीजिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत बड़े लेवल तक पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है तभी ज़िंदगी में सुकून आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पैसे कमाइए, अपने संतानों को काबिल बनाइए, लेकिन काबिल बनाने के साथ साथ अपनी औलादों को संस्कार भी दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी सहारा ग्रुप के चेयरमैन वाली हो कि बॉडी मॉर्चरी में पड़ी रहे, मुख अग्नि देने तक कोई नहीं आए। इसीलिए बहुत सोच समझ के जिंदगी के फैसले लेना दोस्तों। यहाँ पे पल भर में बदल जाते हैं लोग, छोटी सी बात पे लोग बदल जाते हैं, अपनी खुद की औलाद बदल जाती है। किसके लिए कमा रहे हो? जिसके लिए कमा रहे हो ना, तो उसको संस्कार भी देना। बस इतना कहना है। जय हिंद।